ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है मुखर्जी नगर में। जी हाँ, ये वही मुखर्जी नगर है जिसको कई टाइम में एक शिक्षा का भंडार बोला जाता था। यहाँ पर दूर दूर से लोग आईएएस और आईपीएस बनने आते थे। आज लॉकडाउन के बाद और कोरोना के चलते इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो चलते हैं दुकानों से पूछते हैं, जो दुकान आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुक भंडार है, उनसे पूछते हैं कि क्या हाल है उन दुकानदारों का, क्योंकि अब ना ही इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं और ना ही कोचिंग क्लासेस। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज हम मौजूद है एक बुक वर्ड में। जी हाँ, ये एक बुकों की दुकान है। उनके ऑनर हमारे संग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते कि क्या है हाल दुकानदारों का। मैम, ये जो मुखर्जी नगर एक तरह से सरकारी नौकरी का भंडार बोला जाता है। हाँ, पर अब कैसा है हाल, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना भी। तो लॉकडाउन के बाद बुरा हाल है एकदम। दुकान चल नहीं रही है, बच्चे है ही नहीं, बच्चे एकदम घर चले गए हैं। थोड़ा बहुत बच्चे हैं भी तो पैसा नहीं है बुक खरीदने के लिए, तो दुकानों का तो बहुत बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो ये सरकारी नौकरी का भंडार बोला जाता था वो खाली हो चुका है। खाली हो चुका है, मकाने खाली हो, किराए पर जो मकान है वो भी एकदम खाली है, और बच्चे एकदम है नहीं, घर पे चले गए हैं। इसमें फिर कोरोना आ गया, वापस कोरोना आ गई है, इसलिए जो भी बच्चे थे वो भी चले गए एकदम। क्या लगता है आंटी कि कुछ सुधार इसमें होना चाहिए, क्योंकि सबसे जो अहम है कोई भी मतलब कि चाहे यूपीएससी हो चाहे आईएएस हो, कोई भी एग्जाम देता है बुकों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है। बट अब वो कोचिंग भी बंद हो गई, अब बुक स्टोर तो खुले पर बुकें नहीं बिक रही है। जब तक कोचिंग नहीं खुलेगी तब तक बुक नहीं बिकेगी, क्योंकि बच्चे ही है ही नहीं। कोरियर द्वारा थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? बहुत नुकसान हुआ है। 2 महीना में तो एकदम बंद रहा। रेंट तो 2 महीना का माफ़ किए हैं लोग, फिर भी हम लोग रेंट देना पड़ रहा है। काम नहीं चल रहा है लेकिन रेंट देना पड़ रहा है। सर, मुखर्जी नगर स्टूडेंट से पहले भरा रहता था, पर अब ये बिल्कुल खाली हो चुका, तो आपकी दुकानदारी पे क्या असर पड़ा इसका? मैम देखिए, काम तो है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, घर बैठ नहीं सकते, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो काम नहीं है, बस अपनी तसल्ली के लिए आ रहे हैं, घर में हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। ठीक है, और कोचिंग यहाँ खुला नहीं है। ठीक है, और कोचिंग खुलने की अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पढ़ाई के ऊपर बात नहीं करती है बिल्कुल भी। जो भी एजुकेशन है इसके ऊपर कभी भी बात नहीं होती है। क्या क्या परेशानियाँ हो रही है आपको? परेशानियाँ मैम देखिए, मैंने बताया ना, कोचिंग नहीं खुला है। ये जो मार्केट है ना, बच्चों से ही चलता है। आईएएस पीसीएस और जितनी भी तरह की तैयारी होती है ना, बच्चे आते हैं, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं आएंगे तो कस्टमर नहीं होगा। और मेरी शॉप ही नहीं, हर शॉप पे इस चीज़ का असर है, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे तो कस्टमर नहीं होगा। तो कुछ सर, कब लगता है कि फिर से ये जो भंडार है सरकारी नौकरियों का है, चाहे यूपीएससी आईपीएस का, कब भरेगा ये कुछ? मैम, जिस दिन गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी उसके बाद से कोचिंग्स खुल जाएंगे प्रॉपर। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सब पता होता है कि कोरोना में कैसे मास्क लगाना है, कैसे सैनिटाइजर रखना है और कितनी दूरी पर रह के हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो जिस दिन गवर्नमेंट इसे खोल देगी, कोचिंग सारे खुल जाएंगे और उस दिन से ये हब पूरा पहले के जैसा हो जाएगा। सर, लॉकडाउन के बाद और कोरोना अभी भी चल रहा है, तो क्या है मतलब कि मार्केट का हाल और इस दुकान का हाल? मैडम देखिए, अभी तो एक तो हब्बा भी बनाया हुआ न्यूज़ में कि कोरोना दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। इस स्टूडेंट जो कुछ अभी आए थे बीच में जब लॉकडाउन खुलने के बाद, तो कोरोना के डर से एक तो लड़के लोग चले गए, जो थोड़ा बहुत तो लोकल हरियाणा के लोग आ रहे थे। तो अभी जो बॉर्डर सील हैं उनकी वजह से अभी दिल्ली में लोग आ नहीं रहे, इसलिए काम तो है नहीं मार्केट में। सर, दुकान पे क्या असर पड़ा, क्योंकि जो सिलेबस के हिसाब से कि जब 2020 आता है तो तभी ही सिलेबस चेंज होने के बाद बुकें मतलब कि आ जाती है, पर अब जो बुकें हैं अब तो 2020 निकल गए एक तरह से, तो कैसे उसका नुकसान हुआ है? एक तो देखिए, नुकसान तो कंपनी का हुआ है। कुछ किताबें तो प्रिंट इस बार हुआ ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि जब प्रिंट होने का था, जब तो लॉकडाउन लग गया, तो लड़के लोग भी नहीं थे, टीचर लोग भी नहीं थे, इसकी वजह से किताब अपडेट हुए नहीं इस बार। तो सर, क्या लगता है कि ये जो एक तरह से शिक्षा का सरकारी नौकरी का जो भंडार माना जाता था मुखर्जी नगर, कब भरेगा कुछ? ये जब तक कोरोना के मतलब जब तक दवा इसकी आएगी नहीं, जब तक ये न्यूज़ में जो आ रहे हैं कोरोना, जब तक तो कुछ उम्मीद नहीं है। तो नुकसान तो हो ही रहा है, पर कोरोना को मतलब कि सरकार को अब कोचिंग सेंटर पे भी ध्यान देना चाहिए कहीं ना कहीं। उसको तो पूरी देना चाहिए हिसाब से, क्योंकि जहाँ 100 लड़के बैठ रहे तो वहाँ कम से कम 25 तो बैठेंगे। या ऑनलाइन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता संभव, क्योंकि लोग गरीब घर से भी हैं, कुछ लोग गांव में हैं, तो नेटवर्क की दिक्कत है।
अब हमारे संग कुछ स्टूडेंट मौजूद है, उनसे ही पूछेंगे कि कोरोना काल के चलते उनकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ा है। सर, कैसा असर पड़ा है आपकी पढ़ाई पे? क्योंकि कोरोना भी चल रहा है और लॉकडाउन भी हुआ था। देखो, बात यही सही है कि जो कोरोना महामारी है, बीमारी है, पूरी वर्ल्ड में चल रही है। तो इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार की गाइडलाइंस है वो तो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। रही बात स्टूडेंटों की, देखो पढ़ना यहाँ पे भी है, घर पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज, तो उससे ये बेटर मतलब ठीक है। लेकिन अगर जब तक ये कोरोना ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है कि बीमारी में मतलब जो लोग यहाँ पर पढ़ने आएंगे लोग ज़्यादा इन्फ्लेक्टेड हो जाएँ, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हालांकि स्टडी में विघ्न हुआ है, सबकी में हुआ है, यूपीएससी वाले हुए हैं, पीसीएस वाले हुए, बैंकिंग वाले हुए, रेलवे वाले हुए, सभी की में थोड़ा सा बहुत हुआ है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ऑनलाइन क्लासेज में जो क्वालिटी नहीं मिल पाती जो एक्चुअली मिलनी चाहिए थी, ऑफलाइन क्लासेज बेस्ट होती है। लेकिन अभी भी सब लोग इस बात से बहुत परेशान हैं कि जो क्लासेज नहीं मिल पा रही हैं नियमित रूप से, यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, घर पे उनकी स्टडी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये कोचिंग का हब है, स्टूडेंटों को हब है। अगर उन्हें कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो अपने फ्रेंडों से क्लियर कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब उनके फ्रेंड ही यहाँ पे नहीं है तो डाउट किससे क्लियर करेंगे? सर, लॉकडाउन हुआ पहले और फिर उसके बाद से फिर से कोरोना चलने लग गया, तो दुकानदारी पे क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि ये जो भंडार है सरकारी नौकरियों का खाली हो चुका है। बहुत असर पड़ा जी, काम है ही नहीं मार्केट में। तो कितने स्टूडेंट यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल 10% भी कस्टमर नहीं है। जिस तरह से आपने देखा, जब हमने दुकानदारों से पूछा कि क्या है हाल इस बार दुकानदारों का, क्योंकि जो बच्चों का जो एक तरह से जो आते थे वो बिल्कुल कम हो चुके हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि लॉकडाउन में और कोरोना की जो स्थिति चल रही है बहुत बुरा हाल हो चुका है। ना ही यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और ना ही जो बुकें हैं उनकी बिक रही है। अब देखना ये होगा कि अब और कितने महीने लगेंगे इस कोरोना को ठीक होने में और इस भंडार को भरने में। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी।